अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HAR न्यूज़ से मैं हूं हाफिज़ असदुर्रहमान और इस वक्त मैं समरेआल में मौजूद हूं। ये हल्का PP 52 है जहां पर अभी ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, क्योंकि 8 फ़रवरी 2024 को इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरशद वड़ैच साहब हैं उन्होंने मैदान मारा था। अभी उनकी वफ़ात हुई है और उनकी वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस खाली सीट पर 1 जून को एक बड़ा मुकाबला होगा इलेक्शन का, ज़िमनी इलेक्शन होगा। और उस हवाले से हमने एक सर्वे किया है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो 8 फ़रवरी 2024 का इलेक्शन है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो उस इलेक्शन में कितने वोट पड़े थे और कौन कौन सा कैंडिडेट था, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी अरशद जवेद वड़ैच साहब है उन्होंने ये मैदान मारा था और उनके टोटल वोट थे 58,385 वोट थे। इन वोटों के साथ उन्होंने इस मैदान को मारा था, वो इस हल्के में विन हुए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लक है और फ़ाखर निशात गुम्मन साहब हैं। इन्होंने 8 फ़रवरी 2024 को 49,850 वोट हासिल किए थे और इसके साथ इनका दूसरा नंबर था। इसके बाद जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद शफाकत थे, उन्होंने 11,674 वोट लिए थे। और उमर शहजाद गुम्मन है, ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 4,340 वोट लिए थे। और फयाज इकबाल चीमा है, ये भी आज़ाद उम्मीदवार थे 2024 में, इन्होंने 2675 वोट लिए थे। और मोहम्मद शफीक है, इनका JIP से इनका तल्लक है और इन्होंने 2508 वोट लिए थे। और जैन हसन थे, इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है, जैन हसन का, इन्होंने 1890 वोट लिए थे। और मोहम्मद अदनान MML से इनका तल्लक है, इन्होंने 1663 वोट लिए थे। और नफीस अहमद खान ने 1121 वोट लिए थे। और मोहम्मद सलीम मैर ने जो है वो 737 वोट लिए थे। इस तरह 2024 का 8 फ़रवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट इस तरह सामने आया था। 8 फ़रवरी 2024 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अरशद जवेद वड़ैच साहब ने ये जो सीट है वो जीती थी। अब उनकी वफात के बाद ये सीट खाली हो गई है और 1 जून को इसी हल्का में दोबारा मैदान सजेगा। अभी देखते हैं कि उस वक्त कौन इस हल्के को विन करता है। अपने मेज़बान असदुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।